अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि इस तरह का ब्यूटीफुल सा प्रोफाइल यूज़र इंटरफेस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक एंड्रॉयड स्टूडियो में एमपीटी प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ है। इसके अंदर आपने ओपन कर लेना है अपने वैल्यूज़ के अंदर color.xml फाइल को। और यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स बनाकर रखे हैं, इनको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इन तीनों कलर्स को कर दूंगा इरेज और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद आपने जाना है style.xml में और यहाँ पर अपने डार्क एक्शन बार को कन्वर्ट कर देना है नो एक्शन बार में। ये करने के बाद आपने जाना है गूगल में और यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है सर्कल इमेज व्यू लाइब्रेरी। पहले वाले लिंक को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करना है और अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने जाकर जो build.gradle फाइल है यहाँ पर लास्ट पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। सिंक नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो सिंक हो चुकी है। ये लाइब्रेरी दरअसल हमारी जो इमेज व्यू को सर्कुलर में हम शो कराना चाहते हैं इसलिए इस्तेमाल होती है। अब हम जाएंगे अपने लेआउट और activity_main.xml फाइल में और इस टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ से इरेज कर दूँगा। और यहाँ पर जो रूट लेवल वाला लेआउट है इसको आपने चेंज कर देना है रिलेटिव लेआउट के अंदर और इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। और यहाँ से आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके अपनी ऐप का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हमारी जो टारगेटेड स्क्रीन है वो 6.3 इंच है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सर्कल इमेज व्यू और विड्थ इसकी रखूँगा 110 dp। जो हाइट है इसकी वो भी मैं रखूँगा 110 dp। और उसके बाद मैं इसको एंड्रॉयड कोलन सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू और साथ में मैं इसको दे दूँगा मार्जिन टॉप दे दूँगा 40 dp, बल्कि इसको यहाँ से मैं 60 dp कर लूँगा। और उसके बाद मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ से अपनी प्रोफाइल इमेज को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा अपने ड्राइबल फ़ोल्डर में। और ऊपर वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है ओके और इसको मैं नाम दे लेता हूँ profile_image और ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा एंड्रॉयड कोलन सोर्स इज इक्वल टू और अपनी प्रोफाइल इमेज का हम यहाँ पर नाम दे लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल इमेज है वो आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बॉर्डर दे लूँ। तो बॉर्डर देने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एंड्रॉयड कोलन CIV बॉर्डर। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और नेक्स्ट जो इसको कलर देने के लिए वही है ऐप कोलन सर्कुलर इमेज व्यू बॉर्डर कलर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर अपनी ऐप में पेस्ट कर दूँगा। तो इसकी मदद से क्या होगा, हमारा एक ब्लैक कलर का यहाँ पर वो आ जाएगा उसका बॉर्डर। अब मैं इसको एक आईडी दे लूँगा लाइक profile_image। उसके बाद हम यहाँ पर एक बनाएंगे टेक्स्ट व्यू। विड्थ इसकी रखूँगा रैप कंटेंट, हाइट रखूँगा रैप कंटेंट और इसको एक मैं आईडी दे लूँगा profile_name। और यहाँ पर इसको मैं लेआउट बिलो ले आऊँगा @ID प्रोफाइल इमेज के। और अब मैं यहाँ पर एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट और यहाँ पर मैं लिखूँगा मोहम्मद एहसन /। उसके बाद एंड्रॉयड कोलन सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू और टेक्स्ट जो साइज़ है वो हम कर देंगे 20 SP। और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लैक। तो ब्लैक कलर को सबसे पहले मैं ब्लैक और वाइट कलर को अपनी color.xml फाइल में डिफ़ाइन करूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर 2 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। अब इस कलर का मैं नाम रख देता हूँ यहाँ से ब्लैक और यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी दे दूँगा ब्लैक की 000। और इसी तरह जो नीचे वाला है मेरे पास उसको मैं चेंज कर दूँगा वाइट में और यहाँ पर मैं वाइट कलर की जो भी प्रॉपर्टी है FFF वो यहाँ पर दे लूँगा। अब दोबारा जाऊँगा activity_main.xml फाइल में और यहाँ पर टेक्स्ट कलर में मैं लिख दूँगा @color and black और टेक्स्ट साइज़ में इसको कर दूँगा
टेक्स्ट स्टाइल मैं कर दूंगा बोल्ड। और अब यहाँ पर मुझे एक और टेक्स्ट व्यू बनाना है। विड्थ रैप कंटेंट, हाइट वुड बी रैप कंटेंट, और मैं एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट में लिख दूंगा एंड्रॉयड एंड लाइक एंड वेब डेवलपर, और इसको मैं एक आईडी दे लूँगा प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम, सॉरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन DESC, और उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। अब मैं इसको करूँगा लेआउट बिलो और आईडी दे लूँगा प्रोफाइल नेम की, तो उसकी मदद से क्या होगा, ये प्रोफाइल नेम के नीचे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा एंड्रॉयड कोलन सेंटर हॉरिजॉन्टल इज़ इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैं कर दूँगा 14 SP, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो मैं सिर्फ ये वेब डेवलपर ही रहने देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर अपने इस तरह के जो 3 हमारे पास हमने ये लेआउट्स बनाने हैं जिसके अंदर लाइक्स और फॉलोइंग की डिटेल आएगी। तो यही हमारी ऐप का मेन काम है आज का, यानी हमारे ट्यूटोरियल्स का, जिससे आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम ये किस तरह बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एक लीनियर लेआउट बना लेना है, और इसको विड्थ आपने इसकी रख देनी है मैच पेरेंट, और जो हाइट है आपने इसकी रख देनी है 100 dp, और साथ में इस तरह इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ हम और यूज़ करेंगे। एक तो इसको आईडी दे लूँगा, आईडी मैं इसको दे लूँगा लीनियर लेआउट मेन, लीनियर लेआउट अंडरस्कोर मेन, और उसके बाद इसको मैं जो ओरिएंटेशन है वो मैं दे लूँगा हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद मैं इसको लेआउट बिलो और @ID प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, और थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे लूँगा मैं, मार्जिन टॉप 10 dp। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें एक लीनियर लेआउट और बनाना है, लीनियर लेआउट, और इसकी मैं विड्थ रखूँगा 0 dp, और जो हाइट है वो आपने इसकी रख देनी है मैच पेरेंट। अच्छा, मैच पेरेंट, यहाँ पर आपने एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है लेआउट वेट सम, उस प्रॉपर्टी का नेम है वेट सम, और वेट सम के अंदर आपने वेट का सम जो है वो 3 दे लेना है। अब इसके अंदर मैं अपने जो नीचे वाला लीनियर लेआउट है इसके अंदर आपने इसको इस तरह बंद कर लेना है, और ये अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अपनी लेआउट वेट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेआउट वेट 1। तो उसके बाद इसका जो मैं मार्जिन है मैं वो दे लूँगा मार्जिन 10 dp, मार्जिन 10 dp, और अब उसके बाद जो ऊपर वाला हमारा मेन लीनियर लेआउट है इसके अंदर जो हमने मार्जिन है वो दे लेना है मार्जिन 20 dp, और उसके बाद अब इस लीनियर लेआउट का हम बनाएंगे बैकग्राउंड।